Good morning, everyone. I am Dr. Sadhna Sharma, Senior Consultant HOD, Apollo Cradle Hospital, Miracles Clinic, Sector 14, Gurgaon. तो आज हम बात करेंगे about the symptoms of pregnancy during the 9th month of gestation. So 9th month is like your last month of pregnancy, right? इसके बाद the final outcome, delivery. And roughly अगर हम weeks में बात करें तो it is somewhere around 35-36 weeks of pregnancy. So what happens? What are the symptoms you can face? See, in this आपका obviously you are into advanced stage. जो baby का weight है that is almost around 2.4 plus ही होता है. So इस समय पे आप इतना एक्स्ट्रा वेट लेके चलते हैं तो आपको चलने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होता है. आपको in lying down position, yes there is a difficulty in turning the position when you have to take करवट वगैरह लेना हो तो उसमें भी थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील होने की संभावना होती है. देन चलने के बाद सांस फूलना है ना, ब्रेथलेसनेस, दैट इज ऑल्सो वेरी कॉमन सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी ड्यूरिंग दिस लास्ट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी. इसमें एक ही है दैट टेक इट ईजी, करवट लेते समय गिव योरसेल्फ 5 मिनट्स, धीरे धीरे आप टर्न करिए. यू कैन यूज आजकल मेटर्निटी बेड्स आते हैं, आप वो यूज कर सकते हैं. देन अंडर द पिलो यू कैन यूज 2 to 3 पिलोज, सॉफ्ट पिलोज, जिससे थोड़ा सा आपको जो ब्रेथलेसनेस वाली सेंसेशंस है ये कम हो. सिमिलरली इसी मोमेंट पे जो बेबी का जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है, मोस्ट कॉमनली द हेड, वो फिक्स होना शुरू हो जाता है, एंगेज होना शुरू हो जाता है, तो आपको यूरिनरी फ्रीक्वेंसी स्टार्ट हो जाती है. सो प्रॉबेबली नाइट में भी कई बार आपको उठना पड़ जाता है जिसकी वजह से स्लीप डिस्टर्बेंसेस भी होते हैं. सो दीज आर सम कॉमन सिम्टम्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. और यहीं पे आपके प्री लेबर साइंस भी आ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फॉल्स पेन्स. 36 weeks onward generally false pains का time यही होता है, but false pains will be like they'll be menstrual cramps like a sensation, but they'll be lasting only for 20-40 seconds and आप उसके बाद you are quite comfortable and they may come on a daily basis or maybe twice in a week. Frequency इतनी कम होती है. But when is the time? You should remember that at what time you should report to the hospital. That is very important. सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए. इस समय पे जो आपका डॉक्टर होगा वो आपको एवरी वीक बुलाएंगे. जो लास्ट मंथ ऑफ अ प्रेगनेंसी में जो एंटीनेटल विजिट्स का टाइम होता है दैट इज रफली एवरी वीक. सो येस यू हैव टू विजिट द हॉस्पिटल एट अ शेड्यूल्ड टाइम. लेकिन if there is a problem that there is a labor pains like pains coming at every frequent interval and intensity might keep on increasing, या आपको लगता है कि लीकिंग हो गई है ना. what is leaking is like you are feeling as if the urine has passed but you are sure that it is not urine. तो वो होता है लीकिंग, एकदम वाटरी कंसिस्टेंसी. या ब्लीडिंग जैसा कुछ है, या आपको मूवमेंट्स, जो भी आप मूवमेंट काउंट्स कर रहे हैं, जनरली हम बोलते हैं 10 इन होल डे, अगर आपको उससे कम हो रही है तो दीज आर फ्यू साइंस इन विच यू शुड नॉट सिट होम. बट देयर इज नो नीड ऑफ अ पैनिक. यू जस्ट कलेक्ट योर डॉक्यूमेंट्स विच I hope you must have kept at one place along with the baby bag, and you just have to take that and come to the hospital irrespective of the scheduled appointment date. So you just have to be aware. There's no need of panic, right? अगर और भी कोई आपकी क्वेरी है या इफ यू वांट टू रीच टू अस so you can write your queries in the comment box, so the respected team will get back to you. So stay tuned and stay aware. Thank you.